भाई एक में आप लोग को दिया गया कौन सा चीज, यानी कि भारत भारत संसाधन, भारत संसाधन एवं एवं उपयोग उपयोग ठीक ना। तो आपको मैं इस चैप्टर को खत्म करने के लिए आपको बस 2 लेक्चर दूंगा मैं, ठीक ना। और आप इस 2 लेक्चर को अच्छे ढंग से देख लीजिएगा और इसको क्या कीजिएगा, एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा, ठीक ना। और मैं अच्छा तरह से तुम लोग को समझाने का काम करूंगा। तो चलते हैं आगे, बनते हैं, ठीक ना। तो देखो पहला बात समझो तुम लोग, होता क्या है संसाधन, ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाएगा संसाधन के बारे में, अब पूछा जाता है 2 नंबर में, ठीक ना। कहा जाता है संसाधन को परिभाषित करे, ठीक ना, संसाधन को परिभाषित करे। तो बच्चों ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं, यानी कि इस दुनिया में हम क्या करते हैं, सुबह से लेकर रात तक अगर हम रह रहे हैं कहीं पे, ठीक ना, तो क्या होता है हमारे चारों बगल ना क्या होता है, बहुत सारे वस्तुएं बिखरी हुई है, ठीक ना। इसमें क्या है, कुछ वस्तु ऐसे हैं जो सजीव होते हैं और कुछ वस्तु ऐसे होते हैं जो निर्जीव होते हैं, जो हमारे आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है और इसी के बीच क्या करते हैं हम लोग, रहते हैं। तो समझना बात है क्या होता है, ऐसे सिंपल सा बात है, यानी कि वे वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को, या वे वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन। क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपसे पूछा जाएगा संसाधन क्या होता है, तो आप बताइएगा वे वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं क्या करता है, पूरा करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं, ठीक ना। तो जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु लेते हैं हम लोग, ठीक ना, कोई वस्तु ले लो, जैसे तुम लोग समझ आना, कोई वस्तु मान लो ये मार्कर है, ये क्या है, मार्कर। तो बताओ ये मार्कर से हम लिख रहे हैं, ठीक, और देखो यहाँ पे क्या है, डस्टर है, ठीक ना। और इस डस्टर से हम क्या करेंगे, इसको साफ करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी आवश्यकता क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, ठीक ना। इसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं, समझना, ऐसा कोई चीज नहीं है जो हमारी आवश्यकता क्या करेगा, पूरा नहीं करेगा। अगर मान लो हम टी शर्ट पहने हुए हैं, क्या यह भी कहीं ना कहीं क्या कोई वस्तु है और हमारी आवश्यकता क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, ये भी क्या है, संसाधन है, ठीक ना। इसके अलावा देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस व्हाइट बोर्ड पर मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये भी क्या प्रकार का संसाधन है, ठीक ना, जिसका उपयोग हम इस पर क्या कर रहे हैं, लिखने के लिए कर रहे हैं। तो आशा करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे, यानी कि वे वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं क्या करेगा, पूरा करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। जैसे में मान लो हम बोल सकते हैं क्या, कलम, ठीक, बोल सकते हैं क्या, हवा, फिर बोल सकते हैं क्या, मान लो मिट्टी, ठीक ना, आदि। यानी कि यह सभी चीज क्या होगा, संसाधन होगा। यानी कि कहीं ना कहीं यह सभी चीज हमारे आवश्यकता क्या करता है, पूरा करता है, ठीक ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, संसाधन को अगर बांटा जाए तो मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक ना, ध्यान देना। जैसे हो सकता है कौन सा, एक हो सकता है संसाधन कौन सा, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, और एक हो सकता है हमारा कौन सा, यानी कि मानवीय संसाधन, मानवीय मानवीय संसाधन। कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान देना सब आदमी क्या कह रहे हैं यहाँ पे। तो प्राकृतिक यानी कि वे संसाधन जिसको किसने बनाया होगा, प्रकृति ने, यानी कह सकते हैं जो क्या होगा, गॉड गिफ्ट, क्या होगा, गॉड गिफ्ट होगा, ठीक ना। इसको मानव ने नहीं बनाया, यानी कि मानव ने इसको नहीं बनाया है, बल्कि इसको प्रकृति ने इसको क्या किया है, निःशुल्क हम लोग को क्या दिया है, प्रदान किया है। यानी कि क्या है, गॉड गिफ्ट। यानी कि जो भी चीज होगा क्या होगा, गॉड गिफ्ट होगा, ठीक है। प्रकृति के द्वारा क्या क्या होगा, इसको बनाया गया होगा, वह क्या होगा, यानी कि प्राकृतिक संसाधन होगा। जैसे मान लो हम बोल सकते हैं क्या, इसमें कौन कौन चीज ले सकते हैं, जैसे में मान लो क्या है, यानी कि मृदा, मृदा बोलो या मिट्टी बोलो, ठीक ना, मृदा बोलो या मिट्टी बोलो। इसके बाद क्या बोलो, हवा, ठीक, इसके बाद क्या बोलो, सूर्य, ठीक ना, इसके बाद जल, जल आदि। यह सब क्या है, समझना बात क्या, यह सब मेरा क्या है बच्चा, तो यह क्या है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन, क्या है, प्राकृतिक संसाधन। यानी कि सीधा सा समझ जाना बात बुआ साहब, जो वह संसाधन जो गॉड गिफ्ट होगा, यानी कि प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्रदान किया होगा गया होगा, वो ऐसे ही संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। फिर देखो यहाँ पे क्या होता है, एक होता है मानवीय संसाधन, यानी कि जिसको मानव ने बनाया होगा,
ठीक ना, यानी कि जिसको मानव द्वारा बनाया गया होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानवीय संसाधन बोल सकते हैं। जैसे मान लो क्या हो सकता है इसमें, सड़क, क्या हो सकता है, सड़क। जैसे में समझ आना बात के, किसकी हम बात करते हैं, मानव के द्वारा, यानी कि जो मानव के द्वारा जो संसाधन को बनाया गया होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, मानवीय संसाधन कहेंगे। जैसे सड़क हो गया, ठीक ना, इसके अलावा भवन हो गया, ठीक, इसके अलावा हम बोल सकते हैं क्या, यानी कि कलम हो गया, ठीक, इसके बाद क्या हो सकता है, बेंच हो सकता है, आदि हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारा चीज होगा। सिंपल बात तुम लोग को सीधा सा समझना है बच्चा सब, ठीक ना, जो मतलब वे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया होगा, ठीक ना, यानी कि जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया होगा वह प्राकृतिक संसाधन होगा, ठीक ना, जिसको मानव ने नहीं बनाया है। लेकिन जिसको मानव ने बनाया है उसे क्या कहेंगे हम लोग, मानवीय संसाधन बोलेंगे। आशा करते हैं आपको यह दोनों कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर मैन, ठीक ना, वह व्यक्ति कौन है, जिम्मरमैन। जिम्मरमैन ने संसाधन का क्या दिया था, परिभाषा दिया था। बोला था कि संसाधन ना, यह बोला था क्या, जो संसाधन होते नहीं बना करते हैं, ठीक ना। जिम्मरमैन एक व्यक्ति है, ठीक ना, उस व्यक्ति ने संसाधन का परिभाषा दिया था, ठीक ना। उसने बोला था संसाधन ना होते नहीं है बल्कि बना करता है। थोड़ा सा बात तुम लोग समझ के देखो, अगर मान लो कोई पेड़ है, ठीक ना, अगर वह पेड़ किसी कारणवश गिर गया, ठीक ना, और वर्षा में या धूप में उसको छोड़ दिया जाएगा वैसे का वैसे, तो क्या वह पेड़ खराब हो जाएगा, वह किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम उस पेड़ को घर पे लाके, ठीक ना, अगर किसी वस्तु के रूप में उसका अगर उपयोग करते हैं, मान लो उसका फर्नीचर का कोई सामान बनाता है तुम लोग, बेंच बना लो, डेस्क बना लो, कुर्सी बना लो, इत्यादि वगैरह जो भी चीज होगा, अगर उसको हम लोग क्या कर ले, फरवा देते हैं, और उसके बाद उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर समझो बात क्या, उसका हम क्या बना लेंगे, एक बेंच बना ले या डेस्क बना ले, ठीक ना, और उसके बाद उसका उपयोग किया जाएगा। इससे हमको क्या पता चला कि संसाधन होता नहीं है बल्कि क्या होता है, बना करता है, ठीक ना। तो यह व्यक्ति कौन बोला था, जिम्मरमैन। कौन बोला था, जो है आप लोग का एक और टॉपिक है, यहाँ ध्यान देने, इस चैप्टर में आपसे अगर पूछेगा संसाधन के प्रकार में, ठीक ना, संसाधन के अगर प्रकार की बात करेंगे हम लोग, संसाधन की प्रकार, ठीक ना, अगर इसकी प्रकार की बात करते हैं हम लोग, ठीक ना, तो इसमें आप लोग से कहा जाएगा जो किसके आधार पर, पहला बोलना है आपको उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। अगर मान लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कहीं से भी दे सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो मान लो कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, 2 वर्गों में, ठीक ना। आपका जवाब होना चाहिए कितने वर्गों में, 2 वर्गों में, ठीक ना। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को बांटा गया है 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। एक का नाम है आप लोग का जैव संसाधन, जैव संसाधन, ठीक ना, और एक और है अजैव संसाधन, अजैव संसाधन, ठीक ना। तो यानी कि ये पहला आपका कौन सा है, जैव संसाधन, और दूसरा कौन है, अजैव संसाधन, ठीक ना। तो अगर मैं जैव संसाधन की देखो, आंसर जो है इसी में छुपा हुआ है, अगर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो यहीं से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। जैव संसाधन यानी कि जो क्या हो, एक प्रकार से सजीव हो, सजीव करने का मतलब कि जिसमें क्या होना चाहिए, जीवन होगा, क्या होगा, जीवन होगा, जिसमें क्या होगा, जीवन होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जैव संसाधन। क्या कहेंगे, जैव संसाधन, ठीक ना। अगर आपसे पूछेगा जैव संसाधन किसे कहेंगे, तो लिखेंगे हम लोग वैसे संसाधन जिसमें क्या होता है, जीवन, क्या होता है, जीवन होता है, या जो कौन होता है, सजीव होता है, क्या होता है, सजीव होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जैव संसाधन कहेंगे, ठीक ना। अगर इसके हम लोग अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे इसकी,
अगर इसका एग्जाम्पल अगर आप लोग को भी देना पड़ेगा तो जैसे क्या हो गया, मनुष्य, क्या हो गया, मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, वनस्पति यानी कि पेड़ पौधा, वनस्पति मतलब क्या, पेड़ पौधा, ठीक ना। तो यह सब क्या है, जैव संसाधन है, क्या है, जैव संसाधन है, ठीक ना। फिर अगला हम लोग बात करते हैं इसके अलावा इसमें कौन कौन सा आ सकता है, इसके अलावा और भी आ सकता है, जैसे मान लो क्या आएगा, मत्स्य, क्या आएगा, मत्स्य आ जाएगा आप लोग का। फिर इसके बाद क्या जाएगा इसमें, पशुधन, क्या जाएगा, पशुधन आ जाएगा, पशुधन। तो ये सब क्या है, जैव संसाधन, क्या है, जैव संसाधन है, यानी कि इसमें क्या है, जीवन है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अजैव संसाधन, किसका बात करते हैं, अजैव संसाधन की, ठीक ना। यानी कि जो क्या होगा जिसमें जीवन नहीं होगा, यानी कहने का मतलब क्या होगा, वो जिसमें जीवन नहीं होगा, यानी कि कह सकते हैं जो क्या हो मुख्य रूप से निर्जीव होगा, क्या होगा, निर्जीव होगा, जिसमें जीवन नहीं होगा, ठीक ना। यानी कि क्या होगा, निर्जीव, यानी कि जिसमें जीवन नहीं होगा, जीवन नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अजैव संसाधन, क्या कहेंगे, अजैव संसाधन कहेंगे। अगर इसमें हम बात करते हैं, इसमें कौन कौन तुम्हारा चीज आ सकता है, दिमाग लगाओ थोड़ा तुम लोग भी, इसमें तुम्हारा आ सकता है क्या क्या, जैसे आगे कहती धातु, धातु आ गया, पत्थर आ गया, ठीक ना। इसके अलावा खनिज आ गया, क्या आ गया, खनिज, ठीक ना। तो ये सब क्या है, मतलब अजैव संसाधन, क्या है, अजैव संसाधन। तो आशा करते हैं आपको ये वाला बात समझ में आ गया होगा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। एक कौन सा है, जैव संसाधन, कौन है, जैव संसाधन, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है अजैव संसाधन, ठीक ना। जैव संसाधन मतलब क्या होगा, जो क्या होगा, निर्जीव होगा, इस बात को समझना, जो क्या होगा, निर्जीव होगा, जिसमें जीवन नहीं होगा, ठीक ना। जैसे मान लो क्या होगा, धातु, ठीक ना, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, यह सब चीज क्या है, यानी कि धातु है, ठीक। इसके अलावा पत्थर हो गया, पत्थर में कोई जीवन है नहीं है, ठीक ना। उसके बाद क्या है, खनिज वगैरह हो गया, ये सब क्या है, अजैव संसाधन है, ठीक ना। तो फिर यानी कि आपको ये वाला बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर अगला आप लोग को बताते हैं कि आधार पर, किसके आधार पर, उपयोगिता, उपयोगिता के आधार पर, के आधार पर अगर पूछेगा आपसे, ठीक ना, यानी कि ये जो है उपयोगिता के आधार पर संसाधन के कितने भाग है, तो इसमें भी आप लोग का कितना भाग है, दो भाग है, कितना है, दो भाग है, जो कि काफी इंपोर्टेंट है, याद रखना। एक क्या है, नवीकरणीय संसाधन, एक है आपका अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, ठीक ना। समझना बात क्या होता है इसमें, सो नवीकरणीय संसाधन यानी कि वे संसाधन जिसका क्या होगा, जिसका उपयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसका उपयोग उपयोग पुनः पुनः किया जा सकता है, किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन। और हम बात करते हैं इसकी, तो यह संसाधन होता है, क्या होता है, पुनः चक्रीय, क्या होता है, पुनः चक्रीय होता है, यानी कि यह समाप्त होने वाला संसाधन नहीं है। और आपसे एक बात और पूछेगा इसमें, यानी कि यह क्या है, समाप्त होने वाला कहती है, संसाधन भी नहीं है, समाप्त होने वाला नहीं है, यानी कि सिंपल बात है, वैसा संसाधन जिसका उपयोग एक बार कर लेने पर दोबारा किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन, क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन, ठीक ना। और एक बात ध्यान देना तुम लोग, अगर इसका हम लोग क्या करेंगे, उदाहरण अगर आप लोग के बीच देना चाहते हैं, उदाहरण ध्यान देना, और यहां से उदाहरण पूछता है, एग्जाम्पल जरूर पूछता है, ठीक ना। जैसे मान लो इसमें क्या क्या आ जाएगा, सूर्य, क्या आ जाएगा, सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश, इसके बाद क्या जाएगा, पवन ऊर्जा,
पवन ऊर्जा, ठीक ना। ये सब क्या है, इसके अलावा क्या आएगा, जल, जल विद्युत, ठीक ना। तो ये सब क्या है, यानी कि नवीकरणीय संसाधन है। क्या संसाधन है सब, नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि यह समाप्त होने वाला नहीं है। इसमें एक चीज और आता है, कथी, वन्य प्राणी, वन्य प्राणी जो भी होगा, वन्य प्राणी, ये भी क्या है, नवीकरणीय संसाधन। अगर आपसे पूछेगा एग्जाम्पल 2-3 पूछता है, ठीक ना, कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ठीक ना, या नवीकरणीय संसाधन है, ठीक ना। तो जैसे मान लो क्या है, पवन ऊर्जा, ठीक ना, यह क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। इसके अलावा यह संसाधन है, यह क्या है, सूर्य प्रकाश, ये भी क्या है, नवीकरणीय संसाधन का एक प्रकार का क्या है, रूप है। तो आपसे यह 2 चीज ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। और एक बात और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपसे, कहेगा वे संसाधन जिसका क्या होता है, सतत प्रवाह, क्या होता है, सतत प्रवाह, क्या होता है इसका, सतत प्रवाह होता है, यानी कि निरंतर क्या होगा, चलते रहेगा, ठीक ना, वह कभी खत्म नहीं होगा। तो वैसे ही संसाधन क्या कहेंगे हम लोग, नवीकरणीय संसाधन, क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन। तो आशा करते मेरे बच्चा तुम लोग को ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो फिर देखो अगला क्या आता है यहाँ पे, और नवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन मतलब कि जिसका उपयोग एक बार कर लेने पर दोबारा नहीं कर सकते, सिंपल बात है। यानी कि जिसका उपयोग हम लोग अगर एक बार कर लेंगे तो उसका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, और नवीकरणीय संसाधन। अगर मान लो इसमें जैसे में क्या कह सकते हैं अपना, क्या ध्यान लगाओ, जैसे क्या हो गया, कोयला, कोयला, ठीक ना, इसके बाद पेट्रोलियम, ठीक ना, ये सब क्या है, और नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि इसका उपयोग एक बार कर लेने पर दोबारा नहीं कर सकते। एक बात और याद रखना, इसमें तुम लोग से कहा जाएगा, कहेगा ऐसे संसाधन को बनने में क्या होता है, हजारों करोड़ों वर्ष लगते हैं, ठीक ना, यानी कि ऐसे संसाधन को बनने में हजारों करोड़ क्या होता है, वर्ष लगता है, ठीक ना। यानी कि इसे हम लोग क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। तो एक बार और आप लोग को बता देते हैं, अगर आपसे कहेगा नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, तो वैसा संसाधन जिसका उपयोग एक बार कर लेने पर दोबारा हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन, ठीक ना। और एक क्या है, अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि वैसा संसाधन का प्रकार, ठीक ना, जिसका उपयोग एक बार कर लेने पर दोबारा हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, इसे हम लोग क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ठीक ना, ये सब क्या है, और नवीकरणीय संसाधन का क्या है, रूप है, ठीक ना। इसको बनने में क्या होता है, हजारों करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो आशा करते हैं आपको यह बात समझ में आ गया।